खुशी के भी थे और गम के भी थे। उन चेहरों को जिसने नहीं देखा उसको तसव्वुर नहीं हो सकता कि कैसी अजीब कैफियत के हामिल वो चेहरे थे। एक तरफ इस्लाम के नाम पर बेलौस मोहब्बत के नतीजे में पिघले जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनको अपने दर्दनाक माजी की यादें आती थीं जो करीब का माजी है, और उसके नतीजे में चेहरे पर अजीब किस्म की वहशत दौड़ने लगती थी। बाद आंखों में मुस्कुराते हुए भी इतना गहरा गम था कि उनमें डूबकर इंसान के दिल में हौल उठता है कि किस गहराई का गम है जिसकी कोई अथा दिखाई नहीं देती। इस ज़मन में खुदावंद अहमदिया के साबिक सदर साहब से मैंने जो काम उनके खुद किए थे उनमें से एक ये भी था कि बोस्निया वगैरह के मुतालिक नज़र रखें, क्या हो रहा है, दानिश्वर क्या कह रहे हैं, और मुख्तलिफ सिमत से जो बोस्निया के हक़ में या इनके हालात के मुख्तलिफ पहलुओं पर आवाज़ें उठ रही हैं उनका रिकॉर्ड करें। चुनांचे उन्होंने जो अब तक के मज़ामीन इकट्ठे करके मुझे दिए हैं उनमें बाद ऐसे मज़ामीन हैं जो फिलवाक़िया पढ़े नहीं जा सकते। 50,000 से ज़ायद मुसलमान ख़वातीन की जिस दर्दनाक ज़ालिमाना तरीक़ पे बेहुरमती की गई है उसकी तफसील बयान करने का ना ये मौका है ना मुझसे हो सकेगी, लेकिन उनमें से अक्सरियत को फिर बहिमाना सलूक के बाद बड़े ही नाकारे बयान तरीक़ पर या ज़िबा किया गया है या गोलियां मार के मारा गया, आंखों में आंखें डालकर देखते हुए। इतने मज़ालिम हैं कि आप उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते किस किस तरीक़ पर कैसे कैसे मज़ालिम तोड़े गए। और बहुत से ऐसे मज़ालिम हैं जहां जुल्म करने वालों ने बाद दूसरे यूरोपियन इंटरव्यू लेने वालों को इंटरव्यू के दौरान बड़े फ़ख्र से बताया कि हम ये करते हैं और हमें इसी का हुक्म दिया गया है। तो बहुत ही दर्दनाक हालात हैं, और ये दर्दनाक हालात एक गैर मुनसिफाना दौर में एक जगह से दूसरी जगह भी मुंतकिल हो सकते हैं। ये दौर नाइंसाफियों का दौर है। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का तस्वुर है ये कोई खुदा के तकवा रखने वालों का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो नहीं है, अल्लाह से और बंदों से मोहब्बत करने वालों का तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है। ये इंसाफ और रहम से खाली दिलों का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। ये एक ऐसी ताली की आवाज है जो आपको सुनाई दे रही है जब एक जालिम देखता है कि उसके हाथ रोकने वाला दूसरा जालिम अब मैदान में नहीं रहा और फिर बिल चिंघाड़ता हुआ वो अपने शिकार पर हमलावर होता है और समझता है कि कोई मेरे हाथ रोक नहीं सकता। ऐसे हालात बाज़ दफ़ा ये जो नक्शे जानवरों की दुनिया के दिखाए जाते हैं तस्वीरों में उनमें दिखाई देते हैं। एक जानवर को गिरा कर जख्मी करके एक दरिंदा उसको खाने पर तैयार बैठा है, एक और दरिंदा दूसरी तरफ से आ जाता है और दोनों एक दूसरे पर कुछ देर गुर्राते हैं। उसके बाद एक जो कमजोर है वो छोड़कर भाग जाता है। फिर वो जिस तरह उसको भंबोड़ता है बेफिक्र होकर, और जिस तरह उसके भंबोड़ने वाले दरिंदे पर यानी फाते दरिंदे पर के चेहरे पर जैसे आसार होते हैं बेतकल्लुफ जुल्म के, तो कोई नहीं है मुझे पूछने वाला। ये आज की दुनिया में ताकतवर कौमों का यही हाल है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। तो आप देखें कि आलम इस्लाम में नजर दौड़ा के देखें तो आपको एक तरफ बोस्निया दिखाई देगा, एक तरफ फलस्तीन दिखाई देगा, एक तरफ कश्मीर और बम्बई और इसी तरह हिंदुस्तान के बाद दूसरे इलाके दिखाई देंगे। फिर आपको इराक में मुख्तलिफ मनाजिर नजर आएंगे। कहीं वो शिया या कुर्द अक़लियतें हैं जिन पर कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन ने जुल्म किए थे, कहीं सारे इराक के बाशिंदे हैं
جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کے جبر کے نیچے مجبور ہیں، اور اس کے مقابل پر ان سب پر عرصہ حیات تنگ کر دینے کی ظالمانہ کارروائیاں، یہ کہتے ہوئے ان کو مجبور کرنا کہ جب تک تم صدام حسین کو اپنے اوپر سے ہٹاؤ گے نہیں، ہم تم پر ظلم کرتے رہیں گے۔ عجیب و غریب انصاف کے نئے تصور کھینچے جا رہے ہیں جن کی کسی معمولی عقل رکھنے والے کو بھی سمجھ آ ہی نہیں سکتی کہ کیسے انصاف ہیں۔ ایک طرف فلسطین کا حال ہے، وہاں ایک چھوٹی سی حکومت، چھوٹے سے دائرے میں رہنے والی رونت میں بہت بڑی ہوئی حکومت ہے، اور وہ جب چاہے جس طرح چاہے بیچارے نہتے فلسطینیوں پر جس رنگ میں چاہے ظلم کرتی چلی جائے، اور اس کے متعلق جب کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس پر بڑی قوموں کا ایک رد عمل ہے۔ دوسری طرف بوسنیا کے مسلمانوں پر ایک رد عمل ہے، ان پر مظالم کا۔ تیسری طرف کشمیر کے اور ہندوستان کے دیگر مسلمانوں پر مظالم کا ایک رد عمل ہے۔ پھر عراق کی بات ہے۔ ان سب کا آپ موازنہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر جگہ پیمانے بدلے ہیں۔ کہیں آنکھیں بند کر لی گئی ہیں تو ذکر ہی کوئی نہیں چل رہا، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں پر ایسے زبردست مظالم توڑے جا رہے ہیں کہ خود ہندو منصف مزاج لوگوں نے اور صاحب حق لوگوں نے اس کے خلاف بڑی شدت سے آواز اٹھائی۔